बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई से रिलेटेड, और हम देखेंगे कि फंजाई जो है वो कौन कौन सी मैथडोलॉजी के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो बेसिक जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो हमारे पास ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलते ही। लेकिन अगर हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले जब बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास फर्दर 4 किस्में हैं ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने की फंजाई के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कोनिडिया की, और देन तीसरे पे फ्रेगमेंटेशन, और चौथे पे साथ हम बर्डिंग की बात करेंगे। फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो स्पोर एक आपके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट भी होते हैं, और ये एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं फंजाई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स ही की बात करेंगे। स्पोर्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नॉन टू बी द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये स्पोर फॉर्म्ड होते हैं, और अगेन हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर जब स्पोरेंजिया इनसे बढ़ जाता है तो दे बर्स्ट, और वो स्पोर्स जो हैं वो हवा के ज़रिए डिस्पर्स होते हैं। ये सेकेंडली और भी कई किस्म के वेज या पाथवेज यूज़ करते हैं टू गेट टूवर्ड्स द फेवरेबल एनवायरनमेंट, और देन वो वहाँ पे जाके जो है रिप्रोड्यूस करके एक नई जनरेशन में तब्दील हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पोर्स में दे आर हैप्लॉइड एंड प्लस दे आर नॉन मोटाइल। दे डिस्पर्स थ्रू द विंड, इंसेक्ट्स एंड द स्मॉल एनिमल्स, यानी ये विंड का सहारा लेते हैं या इंसेक्ट्स या छोटे जो जानवर हैं उनके थ्रू जो है ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं। और अगेन ये काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट हैं, तो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, डॉर्मेंट कंडीशन में भी काफ़ी टाइम गुजार सकते हैं। बट वेन एवर दे गेट द फेवरेबल एनवायरनमेंट और कंडीशन, वो सिंपली क्या जर्मिनेट करते हैं, और सिंपली जर्मिनेट करने के बाद वो एक नए फंजाई में तब्दील हो जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल अगर बात की जाए तो वो बड़ी नॉर्मल और आपके इर्द गिर्द आपने ऑब्ज़र्व भी की होगी। तो उसमें एग्जांपल आ जाती है ब्रेड मोल्ड की। तो हम जो घरों में ब्रेड यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो उसके अंदर समटाइम्स हम देखते हैं कि उसको उल्ली लग जाती है कुछ टाइम के बाद। तो वो स्पेसिफिकली एक फंगस है जो कि ग्रो कर जाती है। अब ज़हन में एक सवाल उठता है कि आखिर वो फंगस आई कहाँ से। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि उसके स्पोर्स हैं दे डिस्पर्स विद द विंड और इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स। तो हो सकता है कि वो स्पोर्स जो हैं वो विंड में मौजूद हों, और अगेन ये माइक्रोस्कोपिक है, हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो ये हमारी ब्रेड के ऊपर पड़े रहते हैं, यानी जब तक हमारे तक ये सप्लाई पहुंच रही है तो वहाँ पे स्पोर्स मौजूद होते हैं। या समटाइम्स हो सकता है कि जब हमने उसको खोला हो ब्रेड के, आप जब पॉलीथीन को खोलते हैं तो उसके अंदर किसी ना किसी तरीके विंड से वो दाखिल हो जाते हैं, और जब कभी उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो दे स्टार्ट ग्रोइंग, और वो एक कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट या मेच्योर काइंड ऑफ फंगस में। तो राइजोपस उसकी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसमें स्पोरेंजिया आप देख सकते हैं। ये एक स्टॉक है जिस पे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया में ढेर सारे स्पोर्स फॉर्म हुए हुए हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, दे डिस्पर्स, और देन जहाँ पे उन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है वहाँ पे वो एक माइसीलियम में, यानी एक फंगस बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, और देन अगेन वो एडल्ट शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गई पहली टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन की बात की। सेकेंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं कोनिडिया की। कोनिडिया भी काइंड ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, बट ये थोड़े से नॉर्मल स्पोर से मुख्तलिफ हैं। किस बुनियाद पर? कि वो स्पोर फॉर्म हो रहे थे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ये काइंड ऑफ नेकेड स्पोर्स हैं जो कि एक स्टॉक के ऊपर लगे होते हैं, जिन्हें हम कोनिडियोफोर का नाम देंगे। तो काफ़ी हद तक फीचर्स इसके स्पोर से मिलते जुलते हैं, लाइक ये नॉन मोटाइल हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एंड फॉर्म्ड ऑन द मॉडिफाइड हाइफी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्टॉक होगा, एक मॉडिफाइड हाइफी है जिसे हम कोनिडियोफोर का नाम देंगे। देन ये किस तरह स्पोर से मुख्तलिफ हैं कोनिडिया? तो नॉट विद इन द स्पोरेंजिया इन द फॉर्म ऑफ चेन। तो ये स्पोरेंजिया या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में नहीं बनते, बल्कि ये एक स्टॉक के ऊपर, यानी कोनिडियोफोर के ऊपर ये लगे हुए आपको मिल जाएंगे। एंड दे कैन सर्वाइव फॉर वीक्स। अगेन ये रेजिस्टेंट है, और जब तक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है ये डॉर्मेंट पड़े रहेंगे, और जिस तरह ही उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो फिर जर्मिनेट करके एक नए फंजाई में तब्दील हो जाएंगे। तो अब इसमें अगर आप देख सकते हैं ये कोनिडियोफोर है और इसके ऊपर ये कोनिडिया लगे हैं, और सिंपली इसमें एग्जांपल हम पेनिसिलियम की कोट कर सकते हैं।
अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाकी जो हमारे पास दो जो मेथड्स हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग है। फ्रेगमेंटेशन की बात कर लें तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल सा मेथड है और इसमें कोई भी जो जानदार है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इनटू पीसेस, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी बॉडी टूटती जाती है और हर पीस में से एक नया जो है फंगस या नई बॉडी जो है ग्रो कर जाती है। तो फ्रेगमेंटेशन इज सिंपल ब्रेकिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द फंगल हाइफे एंड ग्रोज इनटू अ न्यू माइसेलियम। तो ये सिंपल सी हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की फिलॉसफी है। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड्स बडिंग। अब बडिंग एनिमल्स में भी देखने को मिलती है, फंजाई में भी हम देखते हैं और हम काफ़ी बार इसको एग्जांपल के तौर पे बडिंग में देखते हैं हाइड्रा को एनिमल के केस में। लेकिन अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस में एक ही कैटेगरी है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है, यीस्ट। उसके अंदर बडिंग बड़ी कॉमन होती है और एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको वो इस्तेमाल करती है अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए। तो बडिंग क्या होती है? दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द आउटग्रोथ और बड ऑन द फंगस। तो इसमें क्या है कि एक आउटग्रोथ से बनती है सेल के ऊपर और देन वही आउटग्रोथ जो है बाद में पेरेंटल सेल से अलग होकर एक नए फंगस के तौर पे वो ग्रो करना या अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करती है और बर्ड ऑन द फंगस बॉडी और ग्रो इनटू एन एडल्ट। तो अगर आप ये देख सकते हैं ये पेरेंटल सेल है और उसके ऊपर एक काइंड ऑफ बर्ड, एक उबार, एक आउटग्रोथ बनना शुरू हो गई है और आफ्टर दैट ये फिर उससे ब्रेक होकर दो इंडिविजुअल्स में तब्दील हो जाते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नतीजा होंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे पास 4 बेसिक ग्रुप्स हैं। आपके पास एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। अब अगर इन चारों की बात करूं तो इनमें जाइगोमाइकोटा, एस्को और बेसिडियो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलती है। बट ड्यूटेरोमाइकोटा आर नोन टू बी द इम्परफेक्ट फंजाई। इन्हें इम्परफेक्ट किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई। और ऐसे फंगस जो कि काफ़ी हद तक इन 3 जो पहले ग्रुप मैंने नाम बोले जाइगो, बेसिडियो और एस्को, अगर उनसे मिलते जुलते भी हैं बट क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो देन उन्हें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइकोटा के ग्रुप में रख देंगे। तो वो कहते हैं कि ऑल द ग्रुप्स ऑफ द फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये सेक्सुअली किस तरह रिप्रोड्यूस करता है? तो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा वो काइंड ऑफ थोड़ी सी कह लें कि मिलती जुलती होगी जाइगोमाइकोटा से। तो सिंपली इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है बिटवीन द 2 जेनेटिकली कंपैटिबल। अब एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर से लेकर एक सिंपल मल्टीसेलुलर कैटेगरी से बिलोंग करने वाला जानदार है। बट ये जो आपके पास जानदार है मल्टीसेलुलर, इसके अंदर आपके पास जेंडर वेरिएशन नहीं है। लाइक मेल और फीमेल हम इसमें कंसिडर नहीं करते, हम इसमें जेनेटिकली जो है वेरिएंट्स के तौर पे उन्हें जानते हैं। तो इसीलिए मैंने बात की फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई बिटवीन द 2 जेनेटिकली कंपैटिबल फंजाई एंड फॉलोड बाय मेयोसिस। जब हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे तो वो 2 हैप्लॉइड जब मिले तो वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी एक जाइगोट बनाएंगे। लेकिन जिस तरह कि हमने स्टार्ट में जाना था कि फंजाई जो है वो हैप्लॉइड बॉडी रखता है, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर नहीं रखते। लेकिन अगर बनेगा तो वो ट्रांजिएंट जाइगोट फौरी तौर पे मेयोसिस से गुजरकर एक हैप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगर स्टेप्स की बात करूँ तो मेरे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप प्लाज्मोगेमी है जिसमें 2 जो माइसीलियम या हाइफल बॉडीज़ हैं वो आपस में क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे। इसे हम नाम देंगे प्लाज्मोगेमी का, यानी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और उसके फौरी बाद जो है कैरियोगेमी होगी, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूक्लियस जो आपस में फ्यूज कर देंगे और अगेन एक ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। बट वो ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट फौरी तौर पे मेयोसिस से गुजरेगा और मेयोसिस से गुजरने के बाद वो एक आपके पास क्या है हैप्लॉयड सेल में, और वो फिर हैप्लॉयड सेल से डिवीजन माइटोटिकली होगी और एक आपके पास हैप्लॉयड फंगल बॉडी तैयार हो जाएगी। लेकिन इधर एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, दैट इज़ हेट्रोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक। अब ये क्या चीज़ है कि जब कभी देखा ये गया है कि माइसीलियम में यानी 2 फंगल बॉडीज़ में प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है बट कैरियोगेमी नहीं हो पाती। अब कैरियोगेमी नहीं होती तो एक ही हाइफल बॉडी में आपको 2 न्यूक्लियस मिल जाते हैं और दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इस बुनियाद पर ये कहलाएंगे हेट्रोकैरियोटिक। हेट्रो का मतलब डिफरेंट है, कैरियोटिक वर्ड कम फ्रॉम द कैरियन यानी न्यूक्लियस। और इस फेज को हम डाइकैरियोटिक फेज भी कहते हैं।
जिसमें फंजाई थोड़ा टाइम गुजारती है और आफ्टर दैट फिर अगेन आपके पास एक जाइगोट और देन वो फिर हैप्लॉइड हो जाता है मियोसिस के थ्रू। तो ये एक टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए। हेट्रो का मतलब डिफरेंट है, कैरियोटिक वर्ड कम फ्रॉम द कैरियन यानी न्यूक्लियाई, और डाई का मतलब दो, एंड अगेन कैरियोटिक कम फ्रॉम द कैरियन यानी दो न्यूक्लियस वाला। तो ये हमें क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, जिसे हम डाइकैरियोटिक फेज के तौर पे भी जानेंगे। तो ये सारी की सारी आज की हमारी बात थी रिप्रोडक्शन इन फंजाई से रिलेटेड, जिसमें हमने देखा कि एसेक्सुअली किस तरह फंजाई रिप्रोड्यूस कर रहा है और देन सेक्सुअली किस तरह रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।